पंचकुला में हरियाणा पुलिस भर्ती में 5,500 पदों के लिए आज से पीएमटी आयोजित की जा रही है। आज से पंचकुला में अभ्यर्थियों का फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट शुरू कर दिया गया है और पीएमटी और स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए जीरकपुर बस स्टैंड से अभ्यर्थियों के लिए स्पेशल बस भी चलाई गई। जीरकपुर से ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला तक स्पेशल बस चलाई गई है अभ्यर्थियों के लिए। इस स्पेशल बस का किराया महज 20 रुपए है। प्रतिदिन लगभग 2 शिफ्ट्स में पीएमटी आयोजित किया जाएगा। तो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट आयोजित हो रहे हैं पंचकुला में आज से। हरियाणा में 5,500 कांस्टेबल पदों पर भर्ती होनी है। और इस बीच हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी ने पंचकुला में पीएमटी को लेकर तमाम हालात का जायजा लिया। उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और फिर सीधे जुड़ेंगे अपने स्टेट हेड से। एचएसएससी द्वारा पीएमटी के लिए आज से जो प्रक्रिया है वो शुरू की जा रही है। ताऊ देवीलाल स्टेडियम में इसको लेकर के तमाम प्रक्रिया जो है वो कर ली गई है, तैयारियां कर ली गई हैं, जिसके बारे में भी खबरें अभी तक के माध्यम से हम अपने दर्शकों को, अभ्यर्थियों को जानकारी दी थी। और अभी हम जीरकपुर के सिंहपुरा बस स्टैंड पर मौजूद है। ये वो बस स्टैंड है जहां से विशेष तौर से पीएमटी के लिए जो बसें हैं वो चलाई गई है, क्योंकि ताऊ देवीलाल स्टेडियम में इसको करवाया जा रहा है। 2 लाख से अधिक जो अभ्यर्थी हैं वो इसके अंदर शामिल होने जा रहे हैं। तो इसके लिए दूर दराज से आने वाले जो अभ्यर्थी हैं उन्हें अलग अलग साधन ना करने पड़े, बल्कि जीरकपुर पहुंच करके ही सिंहपुरा बस स्टैंड से वो इस प्रकार की जो विशेष बसें हैं उनके माध्यम से जो ताऊ देवीलाल स्टेडियम है वहां तक पहुंच सकते हैं और किसी प्रकार की उनको दिक्कत ना हो। हालांकि फेयर जो है इसके लिए रखा गया है, करीब 20 रुपए जो है वो देने होंगे ताऊ देवीलाल स्टेडियम के लिए, लेकिन अभ्यर्थियों को अलग अलग साधन की आवश्यकता नहीं होगी। ये विशेष बस जो है उन्हें सीधे ताऊ देवीलाल स्टेडियम के लिए ले जाएगी। और इसी तरीके की अलग अलग जो बसें हैं समय समय पर यहाँ से चलाई जा रही हैं। ये वो बैच है जिसके लिए जो अभ्यर्थी हैं वो अब इस वक्त यहाँ से आप देख सकते हैं जो रोडवेज की जो बस है वो यहाँ पर पहुंची है। इसमें जो भी पीएमटी से संबंधित जो अभ्यर्थी होंगे वो अभ्यर्थी उतर करके इस बस में बैठ करके सीधे अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, जो अपने आप में अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए विशेष तौर पर की गई है। और बसों के ऊपर भी अलग से ये चिन्हित किया है एक पेपर लगा करके कि ये विशेष तौर पर पीएमटी के लिए चलाई गई बसें हैं। और किस प्रकार की जो आगे व्यवस्था है उस व्यवस्था को लेकर के भी हम अपने जो दर्शक है उन्हें जानकारी देंगे कि किस प्रकार से जो गंतव्य पर पहुंचने के बाद शुरुआती तौर पर अभ्यर्थियों को किन चीजों को जो है ध्यान में रखना है और कौन कौन सी वस्तुएं अंदर नहीं ले जानी है, इसके बारे में भी हम अपने जो तमाम दर्शक हैं, जो अभ्यर्थी हैं, क्योंकि ये सिर्फ अकेला बैच नहीं है बल्कि लगातार कई दिनों तक इसी तरीके से अभ्यर्थियों को यहाँ पर पहुंचना है। और आने वाले दिनों में पीएचटी को भी जो है शुरू करवाया जाएगा जैसे ही ये व्यवस्था सुचारू हो जाती है। सिंहपुरा बस स्टैंड से कैमरामैन उमा के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक। तो स्पेशल बस चलाई गई है एचएसएससी की तरफ से, सरकार की तरफ से, जीरकपुर से पंचकुला ताऊ देवीलाल स्टेडियम तक, ताकि पीएमटी में शामिल होने के लिए पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को कोई दिक्कत ना हो। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा है इस वक्त। अभ्यर्थियों का पंचकुला में ये आयोजित किए गए। हर रोज 2 शिफ्ट्स में ये टेस्ट आयोजित किए जाएंगे और इसके लिए अभ्यर्थियों के पंचकुला पहुंचने का सिलसिला जारी है। इस बीच आपने स्पेशल रिपोर्ट देखी हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी की। जीरकपुर से पंचकुला ताऊ देवीलाल स्टेडियम के लिए स्पेशल बस चलाई गई है एचएसएससी की तरफ से ऑन पीएमटी ड्यूटी एचएसएससी, ये भी बस पर लिखा है। अभ्यर्थियों को जीरकपुर पहुंचना है, वहां से अलग अलग साधन लेने की जरूरत नहीं है। इसी बस के जरिए अभ्यर्थी अपने गंतव्य स्थल यानी कि ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला पहुंचेंगे, जहां उनके लिए पीएमटी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। स्क्रीनिंग और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट दोनों आयोजित किए गए हैं अभ्यर्थियों के लिए। 5,500 पदों पर कांस्टेबल्स की भर्ती होनी है हरियाणा। तो ये बड़ी जानकारी है आपके टीवी स्क्रीन पर। जीरकपुर से पंचकुला ताऊ देवीलाल स्टेडियम तक ये बस चलाई गई है एचएसएससी की तरफ से अभ्यर्थियों के लिए खास तौर पर। सिर्फ 20 रुपए किराया देकर अभ्यर्थी जीरकपुर से पंचकुला अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और ये कई बसों की सुविधा यहां हर रोज रहेगी जब तक पीएमटी और स्क्रीनिंग टेस्ट जारी रहेंगे। तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं, हरियाणा में एचएसएससी की तरफ से 5,500 पदों पर कांस्टेबल्स की भर्ती की जानी है और इसके लिए पंचकुला में आज से
पीएमटी और स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित किया गया है। तो बड़ी तादाद में अभ्यर्थी यहां पहुंचना शुरू हो गए हैं। हरियाणा पुलिस भर्ती में 5,500 पदों पर कांस्टेबल्स की भर्ती होनी है और उसको लेकर ये स्पेशल बस जीरकपुर से पंचकुला के लिए चलाई गई। ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। हरियाणा के युवाओं के लिए एक और मौका सामने आया है। पुलिस महकमे में भर्ती होने के लिए कांस्टेबल के 5,500 पदों पर भर्ती होनी है हरियाणा में और उसके लिए पीएमटी का आयोजन पंचकुला में किया जा रहा है, ताऊ देवीलाल स्टेडियम में। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और स्क्रीनिंग टेस्ट दोनों आयोजित किए जा रहे हैं। तो जीरकपुर से ताऊ देवीलाल स्टेडियम तक ये बसें चलाई जा रही हैं। स्पेशल बस हैं ये, जो सिर्फ इन अभ्यर्थियों के लिए चलाई गई हैं एचएसएससी की तरफ से। और सरकार की इस पहल का, एचएसएससी की इस पहल का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि अब मौसम काफ़ी तब्दील हो चुका है। गर्मी में मुश्किलों से लोग पहुंच पा रहे हैं जीरकपुर तक, क्योंकि काफ़ी दूर दूर से भी अभ्यर्थी इस कांस्टेबल भर्ती में शामिल होने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। और मेरे साथ इस वक्त हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी खुद जुड़ चुके हैं। उनकी रिपोर्ट हमने आप तक पहुंचाई। अभी जितेंद्र खुद जीरकपुर पहुंचे थे। किस तरह से अभ्यर्थी जो बड़ी मुश्किलों से जीरकपुर तक पहुंचे होंगे, गर्मी में, धूप में, मौसम को मात देते हुए, उनके लिए पहल एचएसएससी की कितनी शानदार हो सकती है, रिपोर्ट आपने देखी। अभ्यर्थियों को इस बस के जरिए पंचकुला ताऊ देवीलाल स्टेडियम उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाया जा रहा है। जितेंद्र, बहुत बड़ा मौका एचएसएससी की तरफ से कांस्टेबल भर्ती को लेकर दिया गया हरियाणा के युवाओं के लिए एक बार फिर। और इतना ही नहीं, इस पहल की भी तारीफ करनी होगी। ये जो तस्वीरें आपने दिखाई, ये जो रिपोर्ट आपने भेजी, हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई, आप खुद इस बस में हमें अभी नजर आ रहे हैं। वाकई काबिल तारीफ है एचएसएससी और सरकार के ये एफर्ट कि अभ्यर्थियों को कम से कम जीरकपुर के बाद अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचने में दिक्कत ना हो और जाकर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और स्क्रीनिंग टेस्ट में कम से कम सुकून से अपेयर हो सकें। जितेंद्र, देखिए, बिल्कुल मुमताज, इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो स्पेशल बस चलाई गई है खासतौर से अभ्यर्थियों के लिए इस गर्मी में, ताकि वो दूर दराज से अगर आएँ तो उन्हें ताऊ देवीलाल स्टेडियम, जहां पर ये पूरा टेस्ट कंडक्ट कराया जा रहा है पीएमटी का, वहां तक पहुंचने में किसी तरीके की दिक्कत ना हो। और इसी को लेकर के, इसी उद्देश्य के साथ ये बसेस जो हैं वो चलाई गई थी। हालांकि इससे पहले जब टेस्ट कराया गया था उस वक्त जो है निःशुल्क ये सेवा थी। अभी जो है अभ्यर्थियों को शुल्क देना होगा, लेकिन गर्मी के मौसम में जिस तरीके से उन्हें सीधे शटल बस सेवा जो है वो जीरकपुर के सिंहपुरा बस स्टैंड से मिल रही है, वो अपने आप में एक सहूलियत के तौर पर ज़रूर कहा जा सकता है। क्योंकि वहाँ पर हमने देखा, वो तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई कि किस प्रकार से जो बसेस हैं वो कतार में खासतौर से पीएमटी के लिए जो है स्पेशल ड्यूटी के लिए लगाई गई हैं, ताकि अभ्यर्थी अपने स्थान तक आसानी से पहुंच सके। और कई सवाल जो अभ्यर्थियों के मन में लगातार बने हुए हैं, उनके जवाब भी हम लगातार देने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से गंतव्य तक पहुंचा जाएगा और अंदर पहुंचने के बाद किस प्रकार की व्यवस्था है, उसको लेकर के हमने स्पेशल रिपोर्ट जो है अपने दर्शकों को पहले ही दिखाई है कि अंदर किस प्रकार से इस पीएमटी को कंडक्ट कराने का काम किया जाएगा। अभ्यर्थी यहाँ पर मौजूद भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं भाई, और क्या पूरे तौर पर तैयारी कर ली है पीएमटी को लेकर के? पीएमटी नहीं है भाई। आपका नहीं है, किसका है? हाँ भाई। कहाँ से आए हैं? मैं फतेहाबाद से। फतेहाबाद से आए हैं। कब से तैयारी कर रहे थे पीएमटी को लेकर के? इंतजार पूरा इंतजार था भाई, पूरा इंतजार था। अच्छा, अभी तैयारी है पूरी तैयारी है। पीएचटी को लेकर के भी कुछ फुल तैयारी है भाई, पीएचटी की भी फुल तैयारी है। हाँ। जो व्यवस्था जिस तरीके से अमूमन हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट को लेकर के, ठीक है। अभी आप आए तो कोई दिक्कत नहीं आप? नहीं, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, सही व्यवस्था की अब की बात। अच्छा, अब तैयारी भी पूरी करिए? फुल तैयारी है। आपका भाई पीएमटी है? हाँ। कहाँ से आ रहे हैं? चरखी दादरी से आ रहे हैं। कितने बजे चले थे घर से? हम चले 5:30 बजे। 5:30 बजे। अभी ठीक समय पर पहुँच रहे हैं आप? हाँ व्यवस्था है? हाँ, व्यवस्था सही है, समय पर पहुँच गए।
अभी 12:30 बजे से एंट्री है। 12:30 बजे अभी तो टाइम ही टाइम। जो तैयारी है कब से कर रहे थे और कितना इंतजार था कि पीएमटी कब शुरू होगा? पहले 15 तारीख आई थी। पीएमटी 3-4 महीने हो रहे, हम तो अपनी तैयारी का लाग के रहे थे। ये जिस हिसाब से अगले तैयारी करेंगे विभाग ने, उस हिसाब से देखें हम। ये वही है नहीं, इसमें एक ये बालक बहुत दूर दूर से आते हैं, ये सबको यहीं पे आना पड़ता है। अगर एक आधा बीच स्टेट के बीच में होता कोई ग्राउंड या एक और ग्राउंड होता जिसमें सहूलियत हो जाती बच्चों को, उधर वो हो जाते। अब कोई महेंद्रगढ़ नारनौल वहाँ से पूरा वो स्टेट क्रॉस करके यहाँ पे आना पड़ता, तो थोड़ा ये और हो जाता तो सही काम हो जाता है। हाँ, उसमें जल्दी भी हो जाती प्रोसेस। अभी इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, एक जगह है तो। मौसम को देखते हुए पीएमटी पीएसटी में कुछ मुश्किल मानते हैं? पीएमटी वो गर्मी में थोड़ी रनिंग के टाइम पर प्रॉब्लम होगी। सुबह शाम कहा जा रहा है कि सुबह शाम को ही कराएंगे। वो तो देखते हैं, अभी होगी सब पता चलेगा कब करवाएंगे। अभी तो शुरू नहीं हुए है ना। और ये पीएमटी तो अंदर होना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है गर्मी की, वो तो रनिंग के टाइम पे हो सकती है। लेकिन पहुंचने में और वहाँ नहीं, पहुंचने में उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका है भाई पीएमटी? आपका पीएमटी है? तो ये मुमताज, आप देख सकते हैं कि जो विशेष तौर से जो बस है, उस बस के माध्यम से तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो ताऊ देवीलाल स्टेडियम पहुंच रहे हैं। ताऊ देवीलाल स्टेडियम पे किस प्रकार की व्यवस्था है वो हमने अपने दर्शकों को पहले ही दिखाई है। अभ्यर्थी सीधे वहां पर पहुंचेंगे। सबसे पहले आधार हेल्पलाइन वहां पर बनाई गई है ताकि जिन भी अभ्यर्थियों का जो आधार है वो अगर किसी तरीके से लॉक है बायोमेट्रिक्स को लेकर के, तो उसे पहले अनलॉक वो करवा लें। प्रिंट आउट्स को लेकर के जो पूरी तैयारी है वो अभ्यर्थियों को रखनी चाहिए। अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके प्रिंट आउट होने चाहिए, क्योंकि अंदर मोबाइल फ़ोन जो है वो अलाउड नहीं होगा। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, अंदर अलग अलग तरीके से स्कैनिंग भी होने जा रही है। एक स्कैनिंग, जो पहली स्कैनिंग होगी पहले पायदान पर, वहाँ सीईटी जो वो दे चुके हैं अभ्यर्थी, उनका सत्यापन होगा। उसके बाद आधार बेस्ड सत्यापन जो है वो दूसरे ये कह सकते हैं कि पायदान पर होने जा रहा है। इसके बाद जो उसका पूरा चेक पॉइंट पर उसको वेरीफाई किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन होगा, और रजिस्ट्रेशन के बाद जो मेजरमेंट की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर होते हुए नजर आएगी। हालांकि पीएसटी को लेकर के भी अभ्यर्थियों का ये कहना है कि उनकी तैयारी है, लेकिन कब तक इसको लेकर के तारीख का ऐलान होता है ये देखने वाली बात होगी। और ये पूरी व्यवस्था जो है अभी तक की हमने दिखाई है, और अंदर किस प्रकार की व्यवस्था है वो पहले ही खबरें अभी तक अपने तमाम दर्शकों को, अभ्यर्थियों को दर्शा चुका है। जी बिल्कुल जितेंद्र, और आप पहुंच रहे हैं अभ्यर्थियों के साथ ही पंचकुला ताऊ देवीलाल स्टेडियम। हम आपसे बाकी के अपडेट्स लेते रहेंगे फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और स्क्रीनिंग टेस्ट के हवाले से। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े इस खबर पर और आपने इतनी संजीदगी से तमाम चीज़ें हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा है पंचकुला में, उसके लिए अभ्यर्थियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। पंचकुला ताऊ देवीलाल स्टेडियम में ये टेस्ट आयोजित किए गए हैं। हरियाणा में 5,500 पदों पर कांस्टेबल्स की भर्ती होनी है।